हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 4th का इंग्लिश का 3rd चैप्टर रीड करेंगे। ओके, चैप्टर नेम है हेलन एडमंड्स केलर। ओके, लेट अस रीड द चैप्टर। इट वाज द समर ऑफ 1880। अ हेल्दी बेबी गर्ल वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलबामा। 1880 के गर्मियों के दिन थे। एक स्वस्थ बच्ची ने एक छोटे से कस्बे अलबामा में जन्म लिया। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके जो पेरेंट्स थे उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। लेकिन एक दिन वो बच्ची बीमार हो गई और दिन प्रतिदिन उसका जो बुखार था वो तेज होता गया। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर। घर के प्रत्येक सदस्य ने उसकी मदद करने की कोशिश की टू गेट बेटर, उसको अच्छा करने के लिए। बट ऑल दे कुड से वाज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। लेकिन उन सभी का क्या कहना था, क्या कहा उन्होंने कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लाइव, बच्ची शायद जीवित न बचे। हेलन लाइव्ड, बच्ची जीवित रही। बट सी वाज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन बीमारी के पश्चात वह पहले जैसी नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग हर मदर सैड, उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो गलत हुआ है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, अंततः उन्होंने पाया कि क्या गलत हुआ है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, बच्ची न तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, बच्ची जो छोटी सी बच्ची थी अब वो बड़ी होकर के एक छोटी सी लड़की हो गई। हर पेरेंट्स फील्ड सॉरी फॉर हर, उसके जो पेरेंट्स थे उसके प्रति उन्हें बहुत ही खेद प्रकट होता था। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, हेलन प्राय चिल्लाया करती थी, हेलन अक्सर चिल्लाती थी और वो अपनी माँ को पकड़ लेती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से, उसके पापा कहा करते थे कि इस बेचारी बच्ची को जो चाहिए इसे दे दिया करो। दाउ हेलन कुड नॉट हियर और सी वाज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, यद्यपि हेलन न तो सुन सकती थी और न देख सकती थी, लेकिन वह बहुत ही तेजवान लड़की थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ सीख नहीं सकती है। हर मदर डिड नॉट एग्री टू इट, लेकिन उसकी जो माँ थी वो इस बात से सहमत नहीं थी। हेलन इज वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत ही होशियार थी। सी सैड एंड एडिड, वह बोलती थी और उसे एडिट करती थी। द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, कि हम किसी प्रॉब्लम तक कैसे पहुंच सकते हैं। सी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वह हर बात को, वह अपनी हर सोच को अपने अंदर ही रखती थी, क्योंकि वह बोल सकती थी नहीं, इसलिए वह सुन नहीं सकती थी इसलिए। हर हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हियर। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, जैसी वो बड़ी हुई उसी तरीके से उसका जो स्वभाव था वो कैसा हो गया, वाइल्ड, मतलब एकदम वाइल्ड मीन्स मान लो आप एकदम बहुत ही जंगली टाइप हो गया, अभद्र टाइप का उसका व्यवहार हो गया। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर, वह किसी को अपने बालों में कंघी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े सदैव गंदे रहते थे। सी वाज ऑफन एंग्री, वह अक्सर गुस्सा हुआ करती थी। समटाइम्स सी इवन लेड ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी वह प्राय फर्श पर जो है वो लेट जाती थी, गिर जाती थी और वो अपने पैरों को जमीन पर पटकती थी, पैरों को आपस में किकिंग करना, ठीक है। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उसके पेरेंट्स सोचते थे कि वह उसके पेरेंट्स सोचते थे कि उन्हें उसके लिए एक टीचर की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए। मिस सुलीवन यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन, मिस सुलीवन एक जो यंग टीचर थी
वो हेलन की हेल्प के लिए सहमत हो गई, तैयार हो गई। टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, वह उसे संसार को दिखाने और सिखाने के बारे में वो तैयार हो गई। मिस सुलीवन गिव हेलन अ डॉल, मिस सुलीवन ने उसको एक डॉल दी। DOLL स्पेल्स डॉल, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसकी एक डॉल दी और हेलन सुलीवन जो उसकी टीचर थी उन्होंने क्या कहा कि ये डॉल पकड़ो। फिर उन्होंने कहा ये क्या है, DOLL स्पेल डॉल, उन्होंने इस डॉल की स्पेलिंग को स्पेल किया DOLL कह करके। सी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड, उन्होंने क्या किया, हेलेंस के हाथ को पकड़ के उसकी उंगलियों को पकड़कर उन्होंने कैसे किया, DOLL इस तरीके से उन्होंने उसकी फिंगर्स पर, हेलेन की फिंगर्स पर उस स्पेलिंग को उन्होंने पढ़ा। सी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन, उन्होंने उसके लिए एक उसके हाथ के इशारे से उसके लिए बहुत ही एक स्पेशल प्रकार के लेटर्स को बनाया। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू, जो हेलन थी वो अपनी टीचर की बात को कॉपी करती थी और वह भी कहती थी, वह भी स्पेलिंग को बोलती थी DOLL टू, वह भी स्पेलिंग को बोलती थी। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी वाज डूइंग, लेकिन वह यह नहीं समझती थी कि वह क्या कर रही थी, वो लेकिन वह ये नहीं समझती थी कि वह क्या कर रही, जो टीचर के साथ वो स्पेलिंग को कॉपी कर रही थी, वो इस ये सेंस नहीं लगा पा रही थी कि हम जो स्पेलिंग बोल रहे थे तो ये हम क्या कर रहे हैं। ओके, हेलन लाइक्ड मिस सुलीवन, जो हेलन थी वो अपनी टीचर को बहुत ही पसंद करती थी। सी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड, जो टीचर थी वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो बहुत ही काइंड भी थी, दयालु भी थी। सी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उन्होंने हेलन को बहुत ढेर सारे शब्दों की स्पेलिंग को सिखाया। ऑन हर हैंड, उसके हाथों पर, डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड द वर्ड इजीली, उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसे बहुत से वर्डों की मीनिंग को सिखाया। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड द वर्ड इजीली, ताकि जो हेलन है वो संसार को आसानी से समझ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन उसके टीचर ने उसके हाथ में बहता हुआ पानी रखा। देन सी स्पेल्ड WATER वाटर, सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्ट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, तब हेलन ने समझा कि जो वाटर का मतलब है वो ऐसी कोई चीज़ है जो गीली है और वो उसके हाथ पर बह रही है। जब ऐसी कोई चीज़ हो जो गीली हो और उसके हाथ पर बहे तो मुझे समझ लेना चाहिए कि यही वाटर है। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, तब उसकी समझ में आया कि जो शब्द हैं वो संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग, शब्द उसे सब कुछ बताया करते थे। सी वांटेड टू नो, जिसे वह जानना चाहती थी। सी नेवर लुक्ड बैक आफ्टर दैट डे, तब से उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फ्रॉम अ वेरी यंग एज, अपनी बिल्कुल ही यंग अवस्था में, हेलन वाज डिटरमाइंड टू गो टू कॉलेज, हेलन ने कॉलेज जाने का निश्चय किया। इन 1898 सी एंटर्ड द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज टू प्रिपेयर फॉर रेडक्लिफ कॉलेज, उसने 1898 में कैम्ब्रिज स्कूल में, जो छोटी सी जो लड़कियों का स्कूल था, उसमें उसने कैम्ब्रिज स्कूल में एडमिशन लिया। टू प्रिपेयर फॉर रेडक्लिफ कॉलेज, अपने को आपको रेडक्लिफ कॉलेज के लिए तैयार करने के लिए। सी एंटर्ड रेडक्लिफ इन द फॉल ऑफ 19, उसने 1900 के लास्ट में उसने रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन लिया, एंटर प्रवेश किया। एंड रिसीव्ड अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1904, और उसने 1904 में बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री को उसने प्राप्त कर लिया। द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू डू सो, हेलन वो पहली लड़की थी जिसने मतलब ऐसा करके दिखाया, वह ऐसी पहली एक अंधी लड़की थी जिसने ऐसा करके दिखाया, मतलब अंधे होने के बावजूद भी उसने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री वो भी रेडक्लिफ कॉलेज से प्राप्त की।
The achievement was as much Annie's as it was Helen's. Annie's eyes suffered immensely for reading everything that she then sank into her pupils. उसकी इस उपलब्धि से जो एनीज थी वो उसकी शिष्या हो गई, और एनीज आई सफर्ड इमेंसली फ्रॉम रीडिंग एवरीथिंग दैट सी देन सेंड इनटू हर प्यूपिल्स. उसने प्यूपिल सेंड, उसने जो उसके प्यूपिल्स शिष्यों के हाथ में जो जिस प्रकार की सिंबल बनाती थी उसमें एनीज को थोड़ी समस्या सामने करनी पड़ती थी. एनी कंटिन्यू टू लेबर बाय हर प्यूपिल्स साइड अंटिल हर डेथ इन 1936. फिर भी वो अपनी जो उसकी स्टूडेंट थे उनके प्रति वह लगातार भरसक कोशिश करती रही 1936 अपनी मृत्यु तक. एट विच टाइम पॉली थॉम्सन टुक ओवर द टास्क. पॉली हैड ज्वाइंड हेलन एंड एनीज इन 1914 एज अ सेक्रेटरी. जो पॉली था उसने हेलन और एनीज को एज ए सेक्रेटरी के रूप में उसने 1914 में ज्वाइन किया था. व्हाइल स्टिल अ स्टूडेंट एट रेडक्लिफ, जब वह रेडक्लिफ का विद्यार्थी ही था. हेलन बिगेन अ राइटिंग कैरियर दैट वाज टू कंटिन्यू थ्रू आउट हर लाइफ. हेलन अपने जीवन में लगातार हेलन ने लिखना भी आरंभ कर दिया था अपने कैरियर के बारे में. लगातार वो अपने जीवन के बारे में, संपूर्ण जीवन के बारे में लगातार कुछ न कुछ लिखती रही. इन 1903 ही ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वाज पब्लिश्ड. 1903 में उनकी जो एक खुद की लिखी हुई किताब थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ उन्होंने अपनी पब्लिश की. दिस हैड अपीयर्ड इज सीरियल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन लेडीज होम जनरल मैगनीज. और उसे जनरल मैगनीज में उनकी इस स्टोरी को छापा भी गया. इस प्रकार से ये स्टोरी किसकी थी? मिस हेलन एडमंड्स केलर की थी, जिसको मैंने रीड किया है. अब आप लोगों को क्या करना है, इसकी जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करनी है. ओके, तो एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट करनी है आप लोगों को? जैसे ये क्या लिखा है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड राइट देम अलोंग. BIGHT, तो क्या हो जाएगा? BRIGHT, ब्राइट. तो आप यहाँ भी लिख दोगे ब्राइट, ठीक है कि नहीं? PROBLEM, प्रॉब्लम. तो आपको यहाँ लिखनी है प्रॉब्लम. तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये मीनिंग कंप्लीट करनी है. फिर आपको कैसे लिखना है? यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस. अपने स्वयं के वाक्यों में इन वर्ड से सेंटेंस को बनाना है. स्वयं ही इनको बनाना है. जैसे लिटिल, इसको आप लिख सकते हो कि कोई भी नाम लिख सकते हो. जैसे मैंने कह दिया रीता इज अ लिटिल गर्ल, ठीक है कि नहीं? आई एम अ यंग बॉय. इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को छोटे छोटे सेंटेंस आप बना सकते हो. उसके बाद फिर आपको क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, मैच द कॉलम A विद कॉलम B, योर कलर पेंसिल्स, इसको मिलाना है आपको. फिर इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है आपको. फिर इसके क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन आंसर सभी फिल करके आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डालेंगे. आप उससे मिलान करेंगे कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया, उसको आप चेक करेंगे. उससे पहले आपको इस एक्सरसाइज को सेल्फ कंप्लीट करनी है. ओके, थैंक यू.